हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो देशांतर है और ये टॉपिक नंबर 3 है। मीन्स टॉपिक 3 मतलब पॉइंट नंबर 3 है ये। ठीक है, जैसा कि आप दो वाला वीडियो देखे होंगे, भूगोल वाला, एक पृथ्वी और दूसरा अक्षांश पे था। इन दोनों को मिलाकर के दो वीडियो है और तीसरा वीडियो ये है देशांतर। तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वो है। यदि इसको ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन दोनों को भी देखना जरूरी है। उन दोनों को देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले किसे कहते हैं देशांतर। देशांतर किसे कहते हैं पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देशांतर है जैसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार अब इसको देखा जाए, इसकी परिभाषा को क्या कहता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से यदि वह पूरब हो या पश्चिम, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के केंद्र से यदि वह पूरब हो या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से यदि वह पूरब हो या पश्चिम की कोणीय दूरी को देशांतर कहते हैं। आइए देखते हैं वो कहाँ होता है, किसी जगह पे होता है। ठीक है, किसी स्थान पे होता है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि ये वाला फिगर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इस फिगर को हम मानते हैं कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के ऊपरी जो भाग होता है वो हो जाता है उत्तर और जो निचला भाग होता है वो हो जाता है दक्षिण। ठीक है, दाहिने हाथ की ओर पूरब हो जाता है और बाएं हाथ की ओर पश्चिम हो जाता है। उसी में हम देखेंगे कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं उत्तर, इसी को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और नीचे जो देख रहे हैं दक्षिण, इसी को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव होते हैं पृथ्वी पे। पिछला वाला वीडियो जो अक्षांश पे आया था उसमें हम ध्रुवों के बारे में और कटिबंधों के बारे में बात किए हैं, उसको आप जाकर के समझ सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि इसमें जितने भी यहां से उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जितनी भी रेखाएं आई है, इन सबको ही हम देशांतर कहते हैं। इन्हीं सबको हम देशांतर कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि ये वाली जो लाइन है लाल वाली, ठीक है, ये लाइन क्या करती है, तो ये पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांट देती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तब क्या करिए भाई कि यहीं से यहां हम पृथ्वी का केंद्र मान लिए और यहीं से लाइन गुजारे, तो ये दो बराबर भागों में बांट रही है। एक आधा वाला भाग पूरब में चला गया और आधा वाला भाग पश्चिम में चला गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो पृथ्वी के केंद्र से ली गई है और एक वृत्त पर खींची गई है। जितने भी वृत्त हैं, मतलब जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हीं रेखाओं पर खींची गई है। ठीक है, और एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। कहां पे खींचा गया है, अक्षांश रेखाओं पर ये सारी रेखाएं खींची गई है। कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। ठीक है, और एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है। तो जैसा कि आप ये वाली लाइन जो देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये आपको एक वृत्त का आकार दिख रहा होगा। मतलब ये एक वृत्त है। मतलब जितने भी अक्षांश रेखा होती है वो सबके सब पूर्ण वृत्त होती है। ये पिछले वीडियो में बात किए हैं। तो अब आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि इसी वृत्त को हम यहां पर निकाल लिए। ये क्या है कि यही वाला वो वृत्त है। कौन सा, जो जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, मतलब जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, या जिसे प्रधान अक्षांश कहते हैं, या 0 डिग्री जिसे कहते हैं, वही वाली रेखा हम यहाँ पर निकाल लिए। क्योंकि ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। तो ये पृथ्वी नहीं है, ये वृत्त है। कौन सा वृत्त है, ये भूमध्य रेखा वाली। ठीक है, और इसी पर एक एक डिग्री के अंतराल पर सारी देशांतर रेखाएं खींची गई है। ठीक है, सारे देशांतर खींचे गए हैं। अब आइए इसको देख लेते हैं कैसे खींची गई है और कितनी खींची गई है। ठीक है, तो अब आप खुद बताइए कि भाई ये तो एक वृत्त है, तो वृत्त होते कितने डिग्री के हैं, 360 डिग्री के। 360 डिग्री के होते हैं। कैसे होते हैं, तो 360 मान लीजिए कि ये केंद्र है और यहां से हम इसकी ऐसे दो बराबर भागों में बांट दिए।
4 बराबर भागों में बांट दिए। तो इस पे कितने समकोण बन गए? इस पे समकोण बने कितने भाई? 4। एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। 4 समकोण बने। 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि समकोण होते कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अब थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे आप कि जो 90 डिग्री का समकोण होता है वो समकोण कहां से? तो यहां से लेकर के यहां तक। यदि इनका नाम रखें तो हम यहां पर रख रहे हैं O, यहां पे रख दे A और यहां पे रख दे D। ठीक है, तो यदि यहां पे हम देखें तो AOD में हम देखेंगे, AOD में तो ये है 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझिए कि ये 90 डिग्री के हैं। यदि यहां से ये पूरा ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि यदि हम यहां से शुरू करें ऐसे खींचते हुए जाएं लाइन कहां तक? यहां तक। मतलब पॉइंट डी से यदि पॉइंट ए तक या पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, ठीक है, हम लाइन खींचते हुए चले जाएं तो हम टोटल यदि 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींचे तो हम टोटल 90 लाइन खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं? 90। 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींचे तो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यदि हम यहां पे 90 खींच रहे हैं तो यहां पर भी तो 90 खींच सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी 90 खींच सकते हैं, यहां भी 90 खींच सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि टोटल पूरा जो वृत्त है इस वृत्त में हम कितना लाइन खींच सकते हैं? 360। क्यों? क्योंकि यहां 90, यहां 90, यहां 90, यहां 90, 4 जगह 90 90 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि 90 और गुणे 4 बराबर 9 का 36, 360 डिग्री का होता है एक वृत्त। भले वो बड़ा हो या छोटा हो, कितने का होता है? 360 डिग्री का। और इस पे हम 1-1 डिग्री के अंतराल पे यदि ऐसे ऐसे लाइन खींचते जाएं, पूरा भर दें, तो टोटल लाइनों की संख्या कितनी होगी? 360। तो वही 360 जो लाइन है, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको हम मान सकते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है। कोई भी एक मान सकते हैं, क्योंकि यहीं से हम मान लेते हैं कि यहीं से इनको काट दिए हम, और यहां से काटने के बाद क्या किए? यहां से काटने के बाद क्या किए कि आधा वाला जो भाग है उसी को ऐसे कर दिए। मतलब ये वाला जो है इसको ऊपर कर दिए और ये वाला नीचे कर दिए। वहीं आप देख रहे हैं, यदि हम ऐसे खींचते हुए जाएं, हम पूरा, ठीक है, यदि ऐसे हम खींचे पूरा तो कितना खींच सकते हैं भाई? 360 को खींच सकते हैं पूरे में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो 360 होते हैं देशांतर। कितने होते हैं? 360। क्लियर है? आइए, तो अब जो 360 देशांतर होते हैं इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो हमें मिल गया भाई कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। अब जो आप यहां पे ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड कलर वाला जो केंद्र से होकर के गया है, ठीक है, इसी को हम मानते हैं 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री मानते हैं, मतलब 0 डिग्री देशांतर मानते हैं इसको। ये है 0 डिग्री का देशांतर। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्यों है? आइए आपको दिखाते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहां हम बात करेंगे 0 डिग्री के महत्व के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जो 0 डिग्री है भाई, वो गुजरती कहां से है? ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये कहां से गुजरती है? ये गुजरती है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में कहां से गुजरती है? तो इंग्लैंड में लंदन से गुजरती है। अब लंदन के अंदर कहां से गुजरती है? तो लंदन के अंदर एक गांव है जिसका नाम है ग्रीनविच। उस ग्रीनविच से गुजरती है, और ग्रीनविच के अंदर एक लैब है जो पूरे मतलब दुनिया के जितने भी मतलब क्या कहा जाए टाइम है उसको मतलब वहीं से कैलकुलेट किया जाता है, इसी लैब से। वो कहां पर है? ग्रीनविच में। मीन्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो इंग्लैंड से गुजरता है। ठीक है, इंग्लैंड की जो राजधानी है, कैपिटल है, उसको कहते हैं हम क्या चीज? लंदन। और लंदन के अंदर जो घर है, गांव है, वो है ग्रीनविच। और ग्रीनविच के अंदर जो है
वो है लैब। ठीक है, यहीं से वो गुजरती है रेखा। अब आइए आपको बताते हैं क्या होता है कि जो 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 15 डिग्री। 0 डिग्री इसको माने, इसको हम मान लिए 15 डिग्री। तो यहाँ से सूर्य की लंबवत किरणें यदि यहाँ पे है तो यहाँ पर जाने में उनको कितना टाइम लगेगा। तो ध्यान दीजिए कि दो देशांतरों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आइए अब दिखाते हैं आपको आगे वाली बात, समझाते हैं। चलिए देखिए, अब क्या होता है कि जो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है भाई 111.32 किलोमीटर। अब ये कैसे आती है, ये कैसे आती है आइए आपको दिखाते हैं। क्या होता है कि 111.32 किलोमीटर ये कहाँ बनी हुई है। तो देखिए ये बनी है यहीं पे, ये जो 0 डिग्री है यहीं पे बना है। ठीक है, यहीं पे ये दूरी होती है क्योंकि अधिकतम दूरी है और न्यूनतम दूरी यहाँ पे होता है जो 0 किलोमीटर होता है। कहाँ, दोनों ध्रुवों पे, लेकिन अधिकतम दूरी यहीं पर होता है, वो होता है 111.32 किलोमीटर। अच्छा बात करते हैं अब यहाँ पे। अब होता क्या है कि इतनी दूरी कैसे आती है, तो ध्यान दीजिए कि पहले वाली जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जो मतलब इसकी कहा जाए कि पूरी दूरी है पश्चिम से पूरब की ओर, उसकी लंबाई है भाई 40,076 किलोमीटर। ठीक है, 40,076 किलोमीटर। कहां से, पूरब से पश्चिम की पूरी दूरी। ठीक है, और इसी 40,076 किलोमीटर को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब 360 भागों में बांटा गया है। मतलब ये 40,076 किलोमीटर किसकी दूरी है, तो ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है उसी की दूरी है 40,076 किलोमीटर। समझ में आ रहा है। अब इसकी जो दूरी है, समझ रहे हैं, अब इसी दूरी को बांटा गया है कितने भागों में, 360 भागों में। समझ रहे हैं ना, 360 भागों में। तो अब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इतना। समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आएगा इतना, कितना, 111.32 किलोमीटर। समझ गए। इसका मतलब कि ये हो गया अच्छा देशांतरों के बीच की दूरी, देशांतरों के मतलब देशांतर के बीच की ये दूरी हो गई भाई, अधिकतम दूरी। ध्यान रखिएगा अधिकतम दूरी है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 0 किलोमीटर। समझ गए। आइए ये तो समझ गए, यहां पर यदि हम भाग देंगे तो कितना होगा, 111.32 किलोमीटर। दूसरी बात कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है इतनी, इसको पार करने में सूर्य को यहां से मतलब यदि 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो 0 से 1 पे जाने में उनको लगता है 4 मिनट का समय। अब वो कैसे लगता है आइए वो भी देख लिया जाए। तो ध्यान दीजिए ये तो है भाई दूरी, ये डिस्टेंस है। क्या है भाई, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब समय देख लिया जाए, अब टाइम देख लिया जाए कितना लगता है। ठीक है, तो टाइम देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देंगे तो समझ में आएगा कि भाई जो पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, जब घूर्णन करती है, ठीक है, पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां हैं, वो आगे वाला पॉइंट दिया गया है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो घूर्णन करती है पृथ्वी, मतलब कि 0 डिग्री से यदि घूमने शुरू करती है, 0 डिग्री पे सूर्य की स्थिति है, तब पुनः 0 डिग्री पर आने में सूर्य को कितना समय लगता है, 24 घंटा। 24 घंटा में एक बार वो घूम जाती है, मतलब एक बार वो मतलब एक क्या कहा जाए, पूरे इस भूमध्य रेखा पर एक बार घूम जाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा कितने डिग्री का है अभी, वो 360 डिग्री का है। कितने का है, 360 डिग्री का है। ठीक है, और 360 डिग्री घूमने में कितना लगता है सूर्य को समय, पृथ्वी को, तो समय लगता है भाई 24 घंटा का। कितना लगता है, 24 आवर्स का लगता है। ठीक है, अब इतना में घूमती है, तो यदि हम इसको मिनट में बदलें तो ये आएगा कितना, 1440 मिनट। कितना आएगा भाई, 1440 मिनट। इसको हम मिनट में बदल दिए 24 घंटा को, तो 2440 मिनट आया। ठीक है, अब 2440 मिनट में वो कितना घूमती है भाई, 360 डिग्री। ठीक है, इतना घूमती है। इसका मतलब कि यदि 1 डिग्री उनको घूमना हो तो वो कितना घूमेंगी, मतलब 1440 बटा 360। इसको यदि हम काटें तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 18 दूना 36 कट गया, और इधर काटे
तो कितना हो गया भाई, 7 दूना 14 और 2 72 दूना 144 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार फिर काटें तो इसको 9 दूना 18 और इसको काटेंगे तो कितना होगा भाई, 36 दूना 72। ठीक है, और 9 चौका 36, 4 बार, मतलब 4 मिनट में क्या होता है कि यहां से पृथ्वी को दो देशांतरों के मतलब बीच की दूरी को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। कितने का, 4 मिनट का। अब ध्यान दीजिए कि यदि सूर्य है 0 डिग्री पे या 1 डिग्री पे यदि सूर्य है और उनको जाना है कहाँ पे, 15 डिग्री पे, तो अब सोच लीजिए 1 से या 15 के बीच में कितनी मतलब कितने देशांतरों की डिफरेंस है, तो वो है 15 और 15 में अब सोचिए कि 4 मिनट लगता है 1 को पार करने में, तो 15 को पार करने में कितना लगेगा, तो इसका मतलब है 15 चौका 60, मतलब 60 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 60 मिनट लगेगा। समझ रहे हैं ना, 60 मिनट। तो अब क्या हुआ कि 60 मिनट बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना कि 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा। मतलब कि यदि 1 पर है उनको 4 पे जाना है, 15 पे जाना है, तो कितना लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा। समझ में आ गई बात ये वाली। इसीलिए ये जो देशांतर है वो महत्वपूर्ण होता है किसी भी जगह के लोकेशन को या वहां के टाइम को, ये सारी चीजों को बताने के लिए। समझ में आ रहा है। अब कुछ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात और, जो देशांतर, ये तो देशांतर है, जो अक्षांश था उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें। आइए आपको दिखा देते हैं भाई कैसे है वो। तो ध्यान दीजिए कि जो अक्षांश है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो उसके बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे आप कि ऐसी जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है वो दूरी है 40,076 किलोमीटर, लेकिन ये जो दूरी है यहाँ पर ऐसे चपटी है पृथ्वी। ठीक है, पहला वाला वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर चपटी है, तो ऐसी जो दूरी है वो दूरी कितनी है भाई, तो वो दूरी है 40,007 किलोमीटर। ठीक है, और 40,007 किलोमीटर दोनों साइड का है। ध्यान दीजिए दोनों साइड का मिलाकर है, इस साइड का और उस साइड का। क्योंकि आप जब भी गेंद को देखेंगे, पृथ्वी का कभी भी हम देखेंगे या सूर्य का या चंद्रमा का कभी भी देखेंगे, तो एक ही हिस्सा दिखाई देता है, पीछे वाला भाग छुपा रहता है। जैसे चंद्रमा को देखते हैं, एक वाला भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग छुपा रहता है। उसी प्रकार पृथ्वी का अगला हिस्सा हम देख रहे हैं, पिछला भाग तो क्या है, छुपा है। तो आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, वो है, अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि 40,007 किलोमीटर जो है वो दोनों साइड का मिलाकर है। तो इसको यदि हम करें तो इसको ले सकते हैं ना भाई 20,000, 20,000, 7 को हटा दीजिए, मान लीजिए कुछ है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया भाई 20,000। तो 20,000 को कितने भागों में बांटा गया है, तो 180 भागों में। अब 180 को आप डिवाइड करेंगे यहां से 20,000 को, तो ये 0 से 0 कट गया। अब 18 को काट देंगे 2 से, तो 2 से काटे तो कितना आएगा भाई, तो 9 दूना 18। अब इसको काटें तो 10 आएगा, कितना भाई है, कितना 2,000 है। 10 से काटें तो ये कट गया भाई 0, 10 और 2 मतलब 1,000। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि ये आएगा 1,111 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब क्योंकि 7 छोड़ रहे हैं हम, तो उसके लिए 7 के लिए समथिंग आएगा। इसका मतलब कि 111 किलोमीटर माना जाता है किसकी दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी। समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसकी अधिकतम दूरी नहीं होती है, लेकिन इसकी अधिकतम दूरी होती है, क्योंकि ये समांतर होते हैं, ये समांतर नहीं होती है। आइए कुछ इसकी जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, इनकी कुछ मतलब विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, आइए, ये तो हमको याद है, मतलब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइए कि कहाँ भी कंफ्यूजन है, आपको कहाँ नहीं समझ में आया है, वहां पर हम फिर से आपको अगले वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब ये कुछ देशांतरों की कुछ विशेषताएं हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं देशांतरों की जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला विशेषता देखते हैं। कह रहे हैं कि देशांतर रेखाओं की लंबाई अपरिवर्तनशील होती है। सही बराबर है, सही बात है। देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो अपरिवर्तनशील होती है, क्योंकि सारी देशांतर रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से होकर के उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। यानी कोई ऐसी नहीं है कि जो बीच में छोड़ जाती है।
सब जाकर के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक आती ही है, इसलिए अपरिवर्तनशील है, मतलब फिक्स है, उसकी लंबाई जो है वो फिक्स है। उसके बाद दूसरा है, इसे डिग्री में मापते हैं, ये तो पहले भी बताया है कि डिग्री में मापते हैं, चलिए ठीक है। उसके बाद कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, ध्यान दीजिए भाई कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, हिंदी में भी गोरे कहते हैं और इंग्लिश में भी गोरे कहते हैं, समझ में आ रहा है। दो देशांतरों के बीच की दूरी जो होती है वो गोरे कहलाती है, मतलब 111.32 किलोमीटर की जो दूरी होती है उसको हम गोरे कहते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। समान देशांतरों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये तो भाई बात हो गई उसी वही वाली जो पहले थी, मतलब जैसे हम अक्षांश रेखा को देखे थे या अक्षांश को देखे थे वैसे ही ये भी है, उसको जाकर आप वीडियो देख लेंगे, ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, सही बात है भाई कि उत्तरी ध्रुव से चलती है और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, मिलाती है, सही है। अच्छा, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, सही बात है, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हम मानते हैं कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और होता क्या है कि वो जो रेखा होती है वो ऐसे चलती है, ऐसे होती है, यदि इधर से हम इसको मिला दें तो ये वृत्त हो जाएगी, ये वृत्त हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो रेखा है ये अर्धवृत्त, ये एक मतलब एक देशांतर यही है, ठीक है, दूसरा देशांतर ये है, तीसरा देशांतर ये है, ऐसे ही करते करते हमें इस वृत्त पर कितनी देशांतर मिलेगी, 360 हो। तो जितनी भी देशांतरें हैं वो सब के सब अर्धवृत्त होती है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे समांतर कहाँ है भाई कि बीच में इनकी दूरी कुछ अलग है और ध्रुवों पर जाकर के ये मिल जाती है, ये समांतर तो होती ही नहीं है, ठीक है, यानी बीच की बराबर दूरी नहीं होती है। उसी प्रकार चलते हैं, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, सही बात है कि बराबर नहीं होती है। देख रहे हैं हम कि जो अधिकतम दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है और जो न्यूनतम है वो 0 किलोमीटर है, ठीक है, जो ध्रुव पर पाया जाता है और जो अधिकतम दूरी है वो कहाँ पाया जाता है, भूमध्य रेखा पे पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, विषुवत रेखा मतलब यही वाली जो रेखा है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, उसी को कहते हैं। यहीं पर इनकी अधिकतम दूरी पाई जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर आप, जो कि ध्रुवों पर जाने पर दोनों मिल जाती हैं सब देशांतर रेखाएं, लेकिन यहाँ पर अधिकतम दूरी इनकी पाई जाती है। वो अधिकतम दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होता है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है। चलिए मिस्टेक हो गया था। एवं ध्रुवों पर 0 किलोमीटर हो जाती है, ध्रुवों पर जा रहा है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर 0 और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर भी 0। चलिए आगे चलते हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, सही बात है। यदि आप गेंद लेंगे और गेंद पर लाइन खींचेंगे ऊपर से नीचे तक, ठीक है, और एक एक लाइन को देखेंगे और इसके सामने वाली रेखा को देखेंगे, मतलब जैसे कहने का मतलब कि ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के एकदम ठीक पीछे वाली जो रेखा होगी वो 180 डिग्री होगी, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री को मिलाएंगे तो ये पूर्ण वृत्त हो जाएगा, और पूर्ण वृत्त होगा तो क्या होगा कि ये 2 बराबर भागों में क्या कर देगी, इसको बांट देगी ये रेखाएं, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। उसी के बाद आगे चलते हैं। कह रहे कि सभी देशांतर रेखाएं सभी अक्षांश रेखाओं को 90 डिग्री पर काटती है, देख लीजिए भाई, यही है अक्षांश, ऐसे खींचते हैं उसको कहते हैं अक्षांश, ठीक है, ये है अक्षांश, और जो ऊपर से नीचे की ओर आती है ऐसे, ये है देशांतर, क्या है, देशांतर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री से काट रही है, ठीक है, यानी यहाँ पर हर रेखा जो है वो हर देशांतर रेखा हर अक्षांश रेखा को 90 डिग्री पे काटती है, समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। करे अतः देशांतर रेखाओं को महान वृत्त भी कहते हैं, मतलब कि ये जो वृत्त होता है ये छोटे वृत्त होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो होता है ये देशांतर रेखा अक्षांश रेखा वो छोटा होता चला जाता है, जबकि जो ये देशांतर रेखा है वो क्या होता है, वो बराबर होता है, बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, यानी देशांतर
अक्षांश की अपेक्षा जो देशांतर होता है वो बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, दो ध्रुव मतलब दो देशांतरों को मिलाते हैं तब। ठीक है, तो भाई ये हमारे हिसाब से हो चुका है। यदि कोई छूट गया हो, कहीं भी छूट गया हो, तो आप थोड़ा कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया है, या कहाँ कुछ छूटा हुआ है, या कहाँ मिस्टेक है, या आपको वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, और यदि आप वीडियो को देख रहे हैं और यदि नए हैं तो उन दोनों वीडियो को भी देखें ताकि ये भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो एक बात यही है कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि और सारी ऐसी वीडियो हम आपको दे सकें। समझ में आ रहा है? ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।